हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वर्ष जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए लुसेंट जीके का 100 क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं, जो कि आपका जीके जीएस का यानी कि समान ज्ञान का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हम सभी दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहले हम सभी एक पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम सभी 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है और अगर आप लुसेंट को पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। तो कोशिश रहेगा, अच्छा रिस्पांस रहा आप सभी का तो बिल्कुल ये सीरीज आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार से हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट करवा देंगे, ज्योग्राफी का जो है वो कंप्लीट करवा देंगे, पॉलिटी का है वो कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को, बिल्कुल आप सभी को कंप्लीट करवा देंगे। तो आप सभी क्या करेंगे, शुरू से अंत तक क्लास को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को हम सभी। फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आज की ये क्लास आप सभी को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड आप सबको बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए, चाहे वो आप कॉपी में नोट कीजिए या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखिए। दिमाग के साथ में हाथ भी चलाइए तो प्रॉपर क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ध्यान रखिएगा, वो कन्फ्यूजन नहीं करेगा आपको। तो इतना सा काम आप जरूर किया कीजिए। तो क्या था क्वेश्चन, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे जमशेदपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को जमशेदपुर कहाँ पे है, झारखंड में है। और किस जिले में पड़ता है जमशेदपुर, तो ध्यान रखिएगा ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि हो सकती है। कहे तो राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने अवधि तक लगाए जा सकती है किसी भी राज्य में। तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी, अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है। आप सभी को पता होंगे कि लोथल जो है कि हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को ए राइट आंसर रहेंगे। किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नंबर 4 ये बन रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, तो वो रेडक्लिफ लाइन है। पर यहां पर क्या क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये हुआ था आपका 1972 में। याद रहेगा आप सभी को 1972 में शिमला समझौता हुआ था। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। फ्रेंड आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। तो इतना सा काम आप जरूर कीजिएगा, काफी मेहनत करना पड़ता है एक लेक्चर तैयार करने के लिए। और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा और चैनल पे जो पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। गोवा किस वर्ष आजाद हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1961 में आजाद हुआ था गोवा। ध्यान रखिएगा आप सभी। गोवा जो है फ्रेंड ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्षेत्रफल में याद रहेगा आप सभी को सबसे छोटा राज्य गोवा है। किस ओर है, तो ये आपका पश्चिमी तट पर है गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। तो ए राइट आंसर है चोकीला अय्यर, ये भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। फ्रेंड अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में 7 है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। फ्रेंड क्वेश्चन में 7 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सी डी डुबे ने की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, लाइसोसोम की खोज याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 8 है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो दिया था डार्विन के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर है डार्विन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फ्रेंड चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, लाइकेन की जो खोज की गई थी ये किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी।
तो डी राइट आंसर हो जाएंगे, तुलासने के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 10 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जो कि फ्रेंड जीवाणु का पता जो लगाया था वो किसने लगाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है, ल्यूवेन हॉक के द्वारा लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, आप सभी याद रहेगा। आप सभी को अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज जो की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ए राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला है, डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, जम्मू कश्मीर की भाषा है डोगरी। ध्यान रखिएगा आप सभी। जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर जो था वो एक राज्य के रूप में था, पर अब जो है कि केंद्र शासित के रूप में है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो है रोपड़ भारत के किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, पंजाब राज्य में है रोपड़। याद रहेगा आप सभी को, डी राइट आंसर है। अगला है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? यशोधरा। और इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, मैथिली शरण गुप्त है इसके लेखक। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। आप सभी को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? बौद्ध गया में हुआ था। बौद्ध गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और यह किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला है, खून को थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे विटामिन के। ध्यान रखिएगा आप सभी, विटामिन के खून को थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिक्विनोन। ध्यान रखिएगा आप सभी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे बिंबिसार। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हेमाप्ती किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कावेरी की सहायक नदी है हेमाप्ती। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? चलिए बताएंगे आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा आप सभी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ऐबक कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये महमूद गौरी का गुलाम था, जो कि भारत छोड़ के महमूद गौरी गए हुए थे। इल्तुतमिश कौन था? तो कहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या गुलाम कह लीजिए। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, गुलाम वंश का। ध्यान रखिएगा आप सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, पर कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसी की पुत्री थी रज़िया बेगम, जो कि प्रथम महिला शासिका बनी थी भारत का, यह दिल्ली सल्तनत का। महमूद गजनवी कौन थे? तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से लेके
1027 तक लगातार आक्रमण किया था। सबसे चर्चित आक्रमण था इसका 1025 का, सोमनाथ के मंदिर पे जो आक्रमण किया था इसने। तो लगभग 17 बार आक्रमण किया। अगला है कालीबंगा किस नदी के तट पर है? बंगा कर लीजिएगा इसको, कालीबंगा। कालीबंगा ये किस नदी के तट पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, घग्गर नदी के तट पर है कालीबंगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और कालीबंगा जो है फ्रेंड ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? आप सभी को पता होंगे फ्रेंड कि कुल बौद्ध संगीति 4 हुई थी, जिसमें कि प्रथम बौद्ध संगीति की बात किया जा रहा है तो 483 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अजातशत्रु के शासनकाल में। उसके बाद 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध सभा संगीति कालशोक के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद तीसरी बौद्ध सभा संगीति 255 ईसा पूर्व में अशोक के समय में। उसके बाद चौथी बौद्ध सभा संगीति कनिष्क के शासनकाल में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। कहां पे? कुंडलवन में। अगला है मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राखाल दास बनर्जी ने करवाया था। कब? 1922 में। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। कब खोजा गया? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी या खोज की थी 1922 में। अगला है टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? ए राइट आंसर है मार्कोनी के द्वारा किया गया था टेलीग्राफ का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है फ्रेंड? तो इंजन की चाल को मापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होता है और वन्यजीव अभयारण्य जो होता है दोनों में अंतर है। नेशनल पार्क जो होता है ये मानवों के लिए पूर्णतः प्रतिबंध होता है, कोई भी नेशनल पार्क में नहीं जा सकता है। पर वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है, इसमें कुछ शर्तों के साथ आप वहां पर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, पर नेशनल पार्क में नहीं घूम फिर सकते हैं। किसी भी वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, बट नेशनल पार्क को वन्यजीव अभयारण्य नहीं बनाया जा सकता है। तो सरिस्का अभयारण्य ये आपका राजस्थान में है। अगला है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सिमुक। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध सभा संगीति कहां पर हुई थी? तो आपको बताए थे कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा संगीति कहे तो बीसी में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और ये कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। कुंडलवन में ये चौथी बौद्ध सभा संगीति, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा संगीति और वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादक या प्रतिपादन कौन थे? जॉन डाल्टन थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन की रचना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में देंगे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर एक वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हाइड्रोजन तुझको तत्व के रूप में खोज किसने की? तुझको तत्व के रूप में खोज किसने की? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है
रक्त परिवहन की खोज किसने की थी फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन में 32 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी? तो बी राइट आंसर रहेंगे WC रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। याद रहेगा आप सभी को, बी राइट आंसर रहेंगे रॉन्टजन के द्वारा किया गया था एक्सरे की खोज। अगला है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड? तो गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो ने। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 35, गति के नियम को किसने दिया था? तो गति के नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। पर यहां पर क्वेश्चन क्या था? यहां था कि गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो ने किया था। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगला है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? हरिगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहेंगे, अनुवांशिकी कोड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। याद रहेगा आप सभी को। अगला है चौहान वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वासुदेव था। ध्यान रखिएगा, वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। अगला है जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ए राइट आंसर है येन। येन जो फ्रेंड जापान की मुद्रा है। जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो है। डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो USA हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, उसके बाद जो कि सिंगापुर हो गया। पाउंड कहाँ का है? तो इंग्लैंड का है पाउंड। टाका कहाँ है? बांग्लादेश का है। अगला है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो यह है तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा गोलकुंडा का किला। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहां पे देखिएगा ऑप्शन आप सभी इसको 44 कर लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा NH44। ध्यान रखिएगा NH44 जो है फ्रेंड ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है मामा भांजा मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है बारसूर छत्तीसगढ़ में। याद रहेगा आप सभी को, कहां पे है? बारसूर छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर है। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा। प्लासी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में प्लासी। और बक्सर कहाँ पे है? तो वो आपका बिहार में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। अगला क्वेश्चन है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रॉबर्ट हुक ने किया था। ध्यान रखिएगा। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। अगला है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की गई थी फ्रेंड बैंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। तो याद रहेगा आप सभी को, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है गामा किरण की खोज किसने की? देखिए गामा किरण की जो खोज की गई थी फ्रेंड बेकुरल के द्वारा की गई थी। याद रहेगा आप सभी को, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे सीले और प्रीस्टेले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। तो चलिए आज कितना ही।
आज के इस सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के इस सेट का सलाह आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।